हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसी एडुकॉम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में मैंने यहाँ पर एक शोरूम का डिज़ाइनिंग किया है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम मैक्स में मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स देकर एक कोई भी शोरूम का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस ये जो शोरूम मैंने जो डिज़ाइन किया है, ये मैंने आई हैव डन बाय माय ओन, मतलब मॉडलिंग पार्ट से लेके लाइटिंग मटेरियल एवरीथिंग आई हैव डन बाय माय ओन। सिर्फ जो ये जो फुटवेयर आप देख सकते हो, ये जो फुटवेयर के मॉडल्स हैं, इनको सिर्फ मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दीज फुटवेयर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव डन बाय माय ओन। तो ये मॉडलिंग बनाना, ये मॉडल्स बनाना, लाइक दिस एंटायर थिंग, लाइक दिस काउंटर और दिस शेल्व्स और दिस सिटिंग अरेंजमेंट और दिस डिस्प्ले एरिया, ये मॉडल्स बनाना इट्स नॉट अ बिग डील। किसी को भी बेसिक यदि मैथ्स पता है देन वन कैन डू दिस। लेकिन हमें पता है कि हमें जो मेन जो काम करना होता है वो लाइटिंग के ऊपर और मटेरियल के ऊपर काम करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मेरा वही फोकस है कि हम किस तरह से लाइटिंग एंड मटेरियल के ऊपर काम करके हम एक इस तरह का कुछ डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। सो दिस लाइक आप ये देख सकते हैं कि हम लोग ऐसे शोरूम में ये डिस्प्ले एरिया, ये जो लाइट्स में जो डिस्प्ले एरिया होता है, ये जो फ्लोरोसेंट होर्डिंग्स होते हैं, इन पे हम किस तरह से लाइट्स का और इमेज का दोनों का यूज़ करके इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो होगा क्योंकि मैं मटेरियल, लाइटिंग में सब कुछ ही इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। बट स्टे कनेक्टेड, ये पूरा वीडियो आप देखिए। आई एम श्योर दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम कंपोनेंट्स। तो मैंने ये नॉर्मल बॉक्स और लाइन टूल मेनली यूज़ करके मैंने ये पूरा मॉडल क्रिएट किया है। एंड यदि किसी को कोई मॉडलिंग में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि मुझे मॉडलिंग का भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं मॉडलिंग के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊँ, तो डेफिनेटली आई विल मेक सम वीडियोस ऑन मॉडलिंग पार्ट ऑल्सो। सो राइट नाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू फोकस ओनली ऑन लाइटिंग पार्ट, कैमरा सेटिंग एंड रेंडरिंग मटेरियल एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मॉडल बना लिया है। और ये जो शूज़ है, जो फुटवेयर्स हैं, ये इनको मैंने नेट से डाउनलोड किया था। तो इनको मैंने नेट से डाउनलोड करके मैंने कुछ प्लेस कर दिया है, शेल्फ्स पे मैंने कुछ प्लेस किया है। तो मैंने सिर्फ उसी शेल्फ्स पे मैंने प्लेस किया है जो शेल्फ जो मुझे व्यू मिलेगा। यू नो, you do not need to, like for example I have decided to keep a view from this corner. Okay, so यदि मैं इस कॉर्नर से मैं अपना कैमरा सेट करती हूँ तो मुझे मेनली ये वाला शेल्फ जो है, इस एरिया का जो शेल्फ है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखेगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट शूज़ ओनली ऑन दैट पार्ट। और मैंने यहाँ पर कुछ भी शूज़ नहीं दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर शेल्फ दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ मिरर और ग्लास मटेरियल यूज़ करूँगी, तो उसका रिफ्लेक्शन क्योंकि आएगा, तो इसलिए मुझे ये जो ऑपोजिट फेस था उसमें मुझे कुछ कंपोनेंट्स प्लेस करना था, जिससे जब मिरर में रिफ्लेक्शन आए या ग्लास में रिफ्लेक्शन आए तो उसके सामने मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए। इसीलिए मैंने इस साइड भी ये शेल्फ्स का प्लेस किया है, लेकिन मैंने इसमें कोई भी फुटवेयर प्लेस नहीं किया है। सो दिस इज़ द मॉडल पार्ट दैट आई हैव मेड। और मैंने यहाँ पर सीलिंग बनाया है। सीलिंग में मैंने यहाँ पर जस्ट कोई भी मैंने लाइट फिक्स नहीं किया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस मैंने एक बड़ा सा एक लाइट कुछ ऐसा कुछ बनाया है। इस पर मैं लाइट मटेरियल दूंगी। सो दिस मॉडल पार्ट इज डन। नाउ लेट्स स्टार्ट doing the modeling part, doing the material part. So I'm just hiding this seeding again and let's start using the material. तो यहाँ पर पहले तो हमको पता है, हम यदि वी-रे मटेरियल यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू रेंडर सेटअप। तो आप F10 प्रेस कर सकते हैं फॉर रेंडर सेटअप, और यहाँ पर आप कॉमन में जाके आपको यहाँ पर असाइन रेंडरर में जाके आप यहाँ पर वी-रे आपको लेना है। दिस इज़ माई 2013 वर्जन, सो यू नीड टू चूज़ वी-रे अकॉर्डिंग टू योर वर्जन। आप यदि 2020 यूज़ कर रहे हो या जो भी लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, सो यू नीड टू चूज़ वी-रे अकॉर्डिंग टू दैट। ओके,
सो या तो यहाँ पर मैंने मटेरियल स्लॉट लिया है, तो एन प्रेस किया है फॉर दिस मटेरियल स्लॉट। अब हमें पता है जब भी हम वीरे मटेरियल यूज़ करते हैं तब हर एक मटेरियल का बेस हमको वीरे मटेरियल करना है। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टैंडर्ड ऑप्शन एंड यू विल गेट दिस वीरे एडवांस और एज पर योर वर्जन, और आपको यहाँ पर वीरे MTL दैट इज वीरे मटेरियल चूज करना है। सो फॉर यू नीड टू रिमेंबर फॉर एवरी स्लॉट द बेस हैज टू बी वीरे। ओके, और उसके बाद आपको भी टेक्सचर कलर जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो पहले मैं फ्लोर के लिए एक मटेरियल बना रही हूँ। सो आई एम पुटिंग द नेम फ्लोर एंड देन क्लिक ऑन दिस डिफ्यूज के सामने जो बॉक्स है एंड देन यू जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन बिटमैप ऑप्शन। यहाँ पर मैंने कुछ मटेरियल पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, सो आई एम गोइंग टू यूज दोज मटेरियल्स ओनली। सो इट्स देयर ऑन डेस्कटॉप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मटेरियल पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस वन फॉर फ्लोर। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दूंगी एंड आई एम गोइंग टू पुट सम रिफ्लेक्शन एंड ग्लॉसीनेस। तो यहाँ पर जो फ्लोर का जो रिफ्लेक्शन है, टू मेक दिस थिंग क्लियर कब आपको रिफ्लेक्शन यूज़ करना है और कब आपको रिफ्रैक्शन यूज़ करना है। यदि आपको कोई भी सरफेस को रिफ्लेक्टिव बनाना है, मीन्स यदि उसके ऊपर लाइट आता है तो रिफ्लेक्शन हो, तो यदि आपको उसको रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाना है तो यू नीड टू increase the white color of this reflection. मतलब the more it is going to be white, the more it is going to be reflective. तो यदि एकदम डार्क एकदम ब्लैक है, so this means that it is not at all reflective surface. और यदि ये एकदम white है, so this means this is the maximum reflection. ओके, तो फ्लोर में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन तो होता नहीं है, तो मैं कुछ यहाँ पर मैं कुछ सेंटर पे रख रही हूँ। So I'm going to put it somewhere in the middle. Okay, and then I'm going to increase the glossiness. I'm going to put it 0.85. Okay, so one is the maximum glossiness which you can apply. तो फ्लोर में उतना ग्लॉसीनेस नहीं होता है टाइल्स में, तो मैंने इस पर 0.85 ग्लॉसीनेस रखा है। Okay, so now I'm going to assign this material as this is the entire object is a one object. मैंने इसी से wall, इसी से floor, सब कुछ इसी से बनाया है। So this is I need to just select the face. I'm just going to select this face and this face also. Okay, और मैं इस पे material assign कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मटेरियल असाइन किया है। सो आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन दिस ऑप्शन असाइन मटेरियल, बट स्टिल दिस मटेरियल इज नॉट विजिबल बिकॉज आई नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑल्सो, दैट इज शो शेडेड मटेरियल इन viewport. So once I click on this option, once I click on this option, now the material is visible. आप कोई भी मटेरियल जब आप असाइन करते हैं तब स्केलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसको प्रॉपर स्केलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे ये आपका मटेरियल का जो स्केल है, यदि अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी आप स्केलिंग करना ना भूलिए। स्केलिंग जैसे ही करते हैं तो मटेरियल यदि मतलब थोड़ा सा बड़ा छोटा जो भी हो रहा है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू असाइन UV-W map to this face again. So just select, I'm just selecting that face and I'm applying UV-W map. UV-W map लेके मैंने बॉक्स पे क्लिक किया and then I'm going to editable poly again and I'm selecting this polygon option so that मैं जब UV-W से adjust करूँ मुझे adjustment दिखे, समझ में आए. So you can just change this length or width and then you can adjust it accordingly. So I think my floor is looking absolutely okay. Okay, now one by one I need to apply all the textures. So let's start with this part. So this is, again I'm going for material option.
and then again base is going to be V-Ray material. तो यहाँ पर मैं let me take this texture. I'm just assigning this material to this desk. तो इसको मुझे बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं देना है, लेकिन इसको मुझे स्केलिंग एडजस्ट करना है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई UVW मैप and then click on this box option. Yeah, so now it's looking absolutely okay. थोड़ा सा आप जूम करके देख सकते हैं. So if you want you can change this. तो ये perfect है. Okay, so now I'm putting some other material on this box. Maybe this one. तो इनको मैं पूरे को ही मैट फिनिश ही दे रही हूँ. तो इसमें मैं कोई भी ग्लॉसीनेस यूज़ नहीं करूँगी. मैं इसमें कोई भी ग्लॉसीनेस यूज़ नहीं करूँगी. जब हमको कोई रिफ्लेक्टिव बनाना है तब मैं रिफ्लेक्शन दूँगी, लेकिन जनरली ये फर्नीचर जो होते हैं वो नॉन रिफ्लेक्टिव होते हैं. तो इनको बस हमको आप कोई भी टेक्सचर असाइन कीजिए और UVW मैप आप असाइन कीजिए एंड देन यू कैन एडजस्ट द स्केलिंग. Yeah, it's looking perfectly okay. So I'm just putting the names. तो यहाँ पर भी इसी तरह से मैं कुछ अब मैं थोड़ा सा अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में करूँगी, अदरवाइज़ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग. जहाँ पर कुछ अलग मटेरियल होगा जैसे कि कोई ग्लास या मिरर का मटेरियल, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. अदरवाइज़ यहाँ पर मैं सिर्फ ये फर्नीचर के ऊपर मैं यूँ ही नॉर्मल टेक्सचर डाल रही हूँ, कोई भी मैट फिनिश का टेक्सचर डाल रही हूँ, जिससे मुझे कोई भी रिफ्लेक्शन या कुछ भी नहीं डालना पड़ रहा है. मैं कोई बम्प मैप भी नहीं यूज़ कर रही हूँ. तो इसीलिए फ़िलहाल ओके आई एम जस्ट गोइंग टू मे बी दिस वन और दिस वन. आई कैन गो फॉर दिस वन. अच्छा, आप जैसे देख सकते हैं जब मैंने ये स्लॉट लिया था उसमें थोड़ा सा नीचे जो था ये जो भी टेक्सचर का जो भी एक टेक्स्ट आ रहा था. सो आई डो नॉट वांट दैट टेक्स्ट टू बी प्लेस्ड. तो हम इसको क्रॉप कर सकते हैं. आप व्यू इमेज पे जाइए. जैसे आप व्यू इमेज पे जाते हैं आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर दे रही हूँ एंड देन यू जस्ट क्लोज दिस एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन दिस अप्लाई ऑप्शन. ओके, तो ये आपका जो भी एक्स्ट्रा कुछ है वो आपका क्रॉप हो जाएगा. एंड देन अगेन असाइन दिस मटेरियल एंड देन जस्ट UVW मैप अगेन. UVW मैप आप हर एक में कीजिए जिससे इसका स्केलिंग ठीक रहे. ओके, यहाँ पर भी मैं ऑपोजिट में अगेन UVW मैप
ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ ये शेल्फ्स के लिए कुछ ग्लास मटेरियल बनाने जा रही हूँ. सो फॉर दैट जैसे कि ये मेरा एक ग्रुप है, तो मैं इस ग्रुप को अनग्रुप कर रही हूँ so that I can create different material for this different thing. तो मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड भी ग्लास ही दे रही हूँ और शेल्स को भी ग्लास ही बना रही हूँ. इन दैट केस पहले तो हम बेस मटेरियल वीरे मटेरियल ही लेंगे और जो बैकग्राउंड का जो ग्लास मटेरियल है उसको मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाऊंगी. तो ग्लास में मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे रही हूँ. अराउंड मैं यहाँ पर आप 50 से 60% RGB वैल्यू रख सकते हैं. और यहाँ पर ग्लॉसीनेस हमको मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ. ग्लॉसीनेस एज इट इज़ रख रही हूँ, 1 ही रख रही हूँ. एंड दिस ट्रांसपेरेंसी वी नीड टू चेंज. सो रिफ्रैक्शन गिव्स द ट्रांसपेरेंसी. आप यदि इसको पूरा ब्लैक रखते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज़ गोइंग टू बी प्योर ओपेक ऑब्जेक्ट. और आपको इसको जितना ट्रांसपेरेंट बनाना है उतना आपको इसको वाइट की तरफ लाना है. तो इसको मैं पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं बना रही हूँ. सो अराउंड दिस मच. ओके, एंड देन आप यहाँ पर बैकग्राउंड देके आप देख सकते हैं कि किस तरह का लुक आया है. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू असाइन दिस मटेरियल. This is for back side shelf. Okay. Now अब मैं यहाँ पर शेल्फ के लिए बना रही हूँ. तो शेल्फ के लिए भी मैं सेम मटेरियल यूज़ कर रही हूँ. मैं शेल्फ इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव और थोड़ा सा मैं बना रही हूँ. इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसका ज़्यादा करिए. मैं इसको सेंटर तक ही ला रही हूँ. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्लास शेल्फ. सो अगेन दिस विल बी वीरे मटेरियल. अगेन रिफ्लेक्शन मैं उतना ही रख रही हूँ. इसको मैं हल्का रिफ्लेक्शन दे रही हूँ, पूरा नहीं. और रिफ्रैक्शन मैं थोड़ा सा ग्रेश रख रही हूँ. मुझे पूरा इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना है. सो आई एम गोइंग टू असाइन दिस थिंग. दिस वन. तो जितने भी शेल्फ हैं मैं उस सभी को ये मटेरियल असाइन कर रही हूँ. ओके, सेम गोज फॉर दिस टाइम. चल बैक का इसी तरह से मैं सभी को ये सेम मटेरियल असाइन कर रही हूँ. तो सभी ये मेरे ग्रुप बने हुए थे, तो इनको मुझे अनग्रुप करना है. Goes for this side.
जितना ज़्यादा आप मटेरियल यूज़ करेंगे, स्पेशली जो जितना आप ग्लास मटेरियल, जितना ज़्यादा कंपोनेंट होगा आपके फाइल में, उतना आपका थोड़ा सा ये स्लो होता है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल रियलिस्टिक से हटा के मैं यहाँ पर शेडेड व्यू पे कन्वर्ट कर रही हूँ, जिससे मेरा फाइल थोड़ा सा लाइट हो, जिससे मुझे काम करने में थोड़ा इजी हो। जितना आप रियलिस्टिक व्यू पे रखेंगे उतना आपको ये फाइल ज़्यादा हैवी होगा। ओके, तो आप काम करने के टाइम पे आप इसको शेडेड व्यू या वायर फ्रेम व्यू लेके काम कर सकते हैं। एंड देन जब आपको फाइनल लुक देखना है, देन यू कैन सी द फाइनल लुक बाय टेकिंग द रियलिस्टिक व्यू। ओके, तो इसको मैंने इसलिए शेडेड रखा है। अब मुझे एक मिरर मटेरियल बनाना है, सो आई एम गोइंग फॉर दिस इज द ग्लास शेल्फ। So this is going to be the mirror. तो हमको पता है मिरर जो होता है वो हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। तो मिरर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ओके, एक चीज़ जस्ट मिस्ड आउट हो गया था। यहाँ पर जो आप बना रहे हैं इसमें आप डिफ्यूज कलर, जो मैंने ये ग्लास में जो भी मैंने दिया है, डिफ्यूज कलर कीप इट ब्लैक फॉर बोथ। इसको डिफ्यूज कलर मैं दोनों में ही रख रही हूँ। सेम मिरर में भी हमको डिफ्यूज कलर को ब्लैक ही रखना है। ओके, so this is for mirror. So again the diffuse is going to be black, and this time reflection will be 100% white and refraction will be black. Okay, तो इन पे मुझे मिरर का मटेरियल देना है। सो दिस इज गोइंग टू बी मिरर। यहाँ पर भी ये वाला भी हमारा हो जाएगा मिरर। फाइन, डन। यहाँ पर भी मुझे इस फेस में मिरर डालना है। तो इसको मैं एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू असाइन मिरर मटेरियल to this face. Okay, done. Fine, done. अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैंने बेस पे एक दिस इज द बेस। यहाँ पे एक आई होप मैंने यहाँ पर एक बेस में कुछ ओके एक मैं वॉल पेंट डालती हूँ। वॉल पेंट के लिए मैं एक नया बना रही हूँ। सो वॉल पेंट आई एम गोइंग टू पुट इट प्योर वाइट। Make it pure white, and I'm going to assign this material. Oops, sorry, यहाँ पर एक गलती हो गया है। यहाँ पर मैंने फ्लोर को भी मेरा वाइट हो गया है। सो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं सिर्फ अगेन फेस को सिलेक्ट करके फ्लोर का टेक्सचर चेंज कर देते हैं। वापस ये
Okay, so this is done. Now I'm going to put some light effect. यहाँ पर आई थिंक मैंने एक कुछ तो एक बैकग्राउंड में एक दिया था शायद, आई थिंक तो इसको भी मैं बैकग्राउंड में भी एक डाल रही हूँ और इसका कलर मैं कुछ डार्क कलर दे रही हूँ. So again base color is going to be V-Ray material. एंड डिफ्यूज में मैं इसको कुछ ग्रे कलर दे रही हूँ. यस, थोड़ा सा मैं पेंट में रिफ्लेक्शन डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा रिफ्लेक्शन. ग्लॉसीनेस इज गोइंग टू बी 1.7. इसलिए असाइन सेम मुझे इस साइड भी चाहिए. देख सकते हैं जितना मैं ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रही हूँ उतना ज़्यादा ये मेरा फाइल जो है वो हेवी बन रहा है. काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया है. जितना ज़्यादा आप ग्लास मटेरियल, मिरर मटेरियल ये यूज़ करोगे, आप नॉर्मल यदि टेक्सचर्स डाउनलोड करके आप यूज़ कर रहे हो उससे आपका फाइल हेवी नहीं होता है. लेकिन आप जितना ज़्यादा ग्लास का मटेरियल, मिरर मटेरियल, फ्रॉस्टेड ग्लास ये सब आप जितना ज़्यादा आप अपने फाइल में यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका फाइल इज़ गोइंग टू बी वेरी हेवी. सो when you are using those file, so make sure that your system is supporting that. I don't know what is happening. इतना तो ज़्यादा स्लो होता नहीं है मेरा सिस्टम आज. शायद मैं वीडियो बना रही हूँ इस कारण ये ज़्यादा स्लो हो गया है. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस थिंग. मैं इसको एक कॉपी ले रही हूँ और जिससे मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकूँ. तो इस तरह से मैंने इसका मटेरियल दे दिया है. यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड में है which again I need to put it green. ओके, अब आते हैं हम लाइट की तरफ. तो यहाँ पर मैं ये जो बॉक्सेस हैं ये जो है ये मैं इनको एक डिस्प्ले डिस्प्ले होर्डिंग्स में बना रही हूँ. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट take the V-Ray light material instead of V-Ray material. This time I'm going to use V-Ray light material. Okay. अब इस V-Ray light material में you can increase this intensity, you can increase the power of this light, and you can put any texture जो भी आपको
इमेज डिस्प्ले करना है उस लाइट होर्डिंग में. So I'm going to put this. I have downloaded some pictures of footwear which I can use on this. Maybe, yeah, I've taken this one. तो इस पे मैं ये असाइन कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट में again light material. I'm increasing the intensity again. I'm putting it 3 and then I'm browsing the image. This time this one. Okay. तो इसी तरह से मैं एक ये वाला और अगेन ये वाला. तो इस तरह से आप ऐसा कुछ डिस्प्ले बनाना चाह रहे हैं जिससे आपको आप इस तरह का होर्डिंग, कलर्ड होर्डिंग, लाइटिंग होर्डिंग, तब आप ये नीले लाइट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. ये सेम इमेजेस ही यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो अलग अलग इमेजेस यूज़ कर सकते हैं. इससे आपका जो रूम जो होगा वो लिटअप भी होगा, मीन्स लाइटिंग भी होगा उसमें, और ये काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे. राइट, डन. अब मैं यहाँ पर एक और ही वीडियो लाइट ले रही हूँ, बट इस पे मैं कुछ ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया है. इस पर मैं वीरे मटेरियल यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ब्लैक कलर. नो रिफ्लेक्शन, नथिंग. ओके. एंड ये जो बैकग्राउंड में जो है दिस वन, for this one I'm going to use a light material. सिंपल लाइट होगा, इसमें मैं कोई भी टेक्सचर नहीं डालूंगी. Again I'm just increasing this intensity. ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट के ऊपर भी मैं यही लाइट पुट कर रही हूँ. और यहाँ पर भी नीचे भी मेरा एक टेक्स्ट है, तो इस पे भी मैं सेम मटेरियल यूज़ कर रही हूँ. डन. So this is going to be a display. तो इसका थोड़ा सा मैं लेंथ और विड्थ को बढ़ा रही हूँ. और I'm going to put some again an image of footwear. Okay, now I think everything is done.
एक्सेप्ट थोड़ा बहुत बचा है, जैसे कि हमको ये जो हमने मॉडल्स इंपोर्ट किए इसमें भी यदि हम कुछ कलर्स डाल सके तो इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट वन। तो मैं इसमें के लिए भी, ये फुटवेयर्स के लिए भी कलर्स डाल रही हूँ, अलग अलग, मे भी अलग अलग कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। कुछ रैंडम कलर्स के मैं यहाँ पर स्लॉट्स तैयार कर रही हूँ। तो मे बी रेड और ग्रीन और डिफरेंट कलर, मे बी या ऑरेंज। थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्टिव बना रही हूँ सारे शूज़ को। सो इसी तरह से आप रैंडमली कोई भी शूज़ कीजिए और उसमें अलग अलग कलर्स पुट कीजिए जिससे वो देखने में अच्छे लगे। ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट सम अदर स्लॉट। ब्लू कलर, रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से आप रैंडमली कुछ कलर्स आप बना सकते हैं एंड जस्ट टू गिव इट अ नाइस काइंड ऑफ लुक। आई थिंक आई एम डन विथ माई टेक्सचर पार्ट। इस साइड के थोड़े से शूज़ रह गए हैं जिनको आई विल असाइन सम अगेन सम रैंडम कलर। Right. Yeah, I'm done.
ओके, अब बारी है अब सीलिंग की, तो सीलिंग को अनहाइड कर लेते हैं. सो जस्ट अनहाइड ऑल. सीलिंग के लिए मैं एक जस्ट ग्रे कलर को ही यूज़ करूँगी. पहले मैं इसको अनग्रुप कर लेती हूँ. यस. And this ceiling I'm going to use this grey color only. I think मैंने grey color पहले ही बना के रखा हुआ है. Yeah, this one. I'm going to use this material only. Yes. यहाँ पर रैंडम मैं एक और इसको मैं डाल रही हूँ लाइट मटेरियल. सो आई ऑलरेडी हैव दिस लाइट मटेरियल विथ मी. Somewhere, yeah, it's here. Yes, it's done. Now what I'm going to do, I'm just going to copy this thing. So this my entire lighting part. I'm not going to use much of the light. मैं इसका थोड़ा सा radius, I think I need to lower down the radius. थोड़ा सा इसका लाइट का डायमेंशन थोड़ा सा कम कर रही हूँ, मे बी 16. और इस होल्डर का भी 16 and 20 is perfect. So now I'm going to copy this. देख सकते हैं दिस इज आई एम गोइंग टू प्लेस दिस समवेयर. काफ़ी अब सॉरी, ये मेरा लाइट सिलेक्ट नहीं हुआ है. I think it's done. Now I just need to copy this. So this is going to be instance. थोड़ा सा मुझे इसका पोजीशन place it somewhere here. And ये काफ़ी दूर जा रहा है, मेरा ये बहुत हैंग कर रहा है. मैंने थोड़ा सा ड्रैग करके छोड़ दिया है और ये अपने आप ही. सो दिस फाइल हैज़ बिकम टू हेवी. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम. जनरली इतना हेवी होता नहीं है. आई जस्ट नीड टू मूव दिस. तो एवरीथिंग इज डन. अब हमको कैमरा सेट करना है.
So I think this is perfect. थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ. Yes, now I think it's perfect. अब हम लोग कैमरा सेटअप करेंगे और रेंडर सेटअप करेंगे एंड इट विल बी ऑल डन. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी कंपोनेंट्स के ऊपर मटेरियल असाइन कर दिया है. सो नथिंग मोर इज़ लेफ्ट. यहाँ पर लाइटिंग भी मैंने सिर्फ वीरे लाइट मटेरियल ही यूज़ किया है. इसके अलावा मैंने दूसरा कोई भी लाइट यूज़ नहीं किया है. नाउ आई विल डू द रेंडर सेटअप, कैमरा सेटिंग, और उसके बाद मैं रेंडरिंग करके मैं देखूँगी इफ़ एनी मोर लाइट इज़ रिक्वायर्ड देन ओनली आई विल पुट द लाइट्स. अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल मैं कोई भी लाइट दूसरा कुछ असाइन नहीं कर रही हूँ. आई थिंक यहाँ पर जो लाइट का जो हमने सेट किया है, आई थिंक यहाँ पर ये जो 4 मैंने लाइट बस सेट किया है, तो आई थिंक आई शुड गो फॉर सम मोर लाइट्स. मैं इसी को थोड़ा सा और कॉपी करती हूँ. इसी को मैं थोड़ा सा और कॉपी करके, लेट मी सी, यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 लाइट्स ही दिए हैं. इसको मैं थोड़ा सा और तो मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए मुझे. एंड आई एम गोइंग टू आइसोलेट दिस सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू वर्क ऑन. ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रही हूँ. मे बी दिस एट दिस पोजिशन. इनमें मैं थोड़ा सा डिस्टेंस दे लूँ. This much. Okay. इन्हीं लाइट्स को मैं और थोड़ा सा 2 more lines. आई थिंक दिस लुक्स गुड. तो मैं इसका एक ग्रुप बना लेती हूँ जिससे मुझे बाद में इसको सिलेक्ट करना और इसमें यदि मुझे एडिट करना है तब मुझे इजी हो. तो नाउ एवरीथिंग इज़ रेडी. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेट द कैमरा. तो कैमरा सेट करने के लिए यू गो टू दिस कैमरा ऑप्शन एंड देन यू सिलेक्ट वीरे ऑप्शन and then V-Ray physical camera, and then just set the camera from whichever angle you want to have the look. So I think I will go from this side. So I will go from this side and मैं थोड़ा सा इस कॉर्नर से मैं सेट कर रही हूँ. तो वंस आप टॉप व्यू से हमेशा कैमरा सेट कीजिए. वंस द कैमरा हैज़ बिन सेट, आप जस्ट पर्सपेक्टिव व्यू पे एक स्क्रॉल से आप क्लिक कीजिए जो सो दैट दिस पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट गेट्स एक्टिव. अब आप C प्रेस कीजिए. C इज़ द शॉर्ट की फॉर कैमरा. अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर साइड व्यू से या फ्रंट व्यू से कैमरा बहुत नीचे है इसीलिए ये दिख नहीं रहा है. तो यहाँ पर मैं ये पैन टूल लूँगी और पैन टूल से आई विल स्लोली मूव टूवर्ड्स अपवर्ड. ओके, तो इस तरह से आप कैमरा पोजीशन सेट कर सकते हैं कि आपको कितना लुक चाहिए. सो मे बी दिस वन. उसके बाद आप ये डॉली कैमरा से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. नाउ आई एम गोइंग फॉर द कैमरा मॉडिफिकेशन एंड देन जस्ट सिलेक्ट द कैमरा एंड यू जस्ट गो टू मॉडिफाई. ये है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ से आप यहाँ पर यदि फोकल लेंथ से डायमेंशन चेंज करते हैं तो फिर आपका डायमेंशन, ये जैसे अभी 40 जो है ये है मैक्सिमम फोकस. आप जैसे आप मैंने यहाँ पर 35 दिया है.
35 देखिए जैसे मैंने एंटर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोकस एरिया ज़्यादा हो गया है। तो इसी तरीके से आप फोकस लेंथ आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं आपको कितना चाहिए, बट डू नॉट रिड्यूस इट लेस देन 28, इट डजेंट गिव अ प्रॉपर व्यू। तो मैं यहाँ पर अराउंड 32 का ही फोकल लेंथ रख रही हूँ। दिस F number is for brightness, so I generally prefer it to keep it in between 2 to 4। तो इसको मैं F नंबर को 2 रख रही हूँ। जितना आप कम करेंगे उतना ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। एंड नाउ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस गेस्ट वर्टिकल। तो यदि आपका कैमरा थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो वो प्रॉपर वे में सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप जाइए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ शटर स्पीड एट film speed. This is again for brightness, so you can keep it in between 100 to 150. So I'm keeping it 100, shutter speed 100, and film speed again I'm going to keep it 200. Okay, so once it is done, आप just shift F प्रेस कीजिए, जिससे ये एक कैमरा जो है एक ये पूरा जो है एक फ्रेम में आ जाए। So once it is done, तो एक बार ये आपका कंप्लीट हो गया, आपने ये कैमरा सेटिंग में अब और आपको कुछ नहीं करना है। बस मैंने यहाँ पर फोकल लेंथ चेंज किया है, F नंबर मैंने चेंज किया है, एंड देन जस्ट फिर स्पीड और शटर स्पीड मैंने चेंज किया है। आप चाहे तो कैमरा का वाइट बैलेंस आप चेंज कर सकते हैं, बट आई प्रिफर टू कीप इट एज इट इज़। सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग मोर, एंड आई थिंक दिस इज़ गिविंग अ प्रॉपर लुक। मुझे और कुछ खास इसमें मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर जो भी शोरूम का जो मेन कंपोनेंट है वो मुझे सभी दिख रहा है। सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू चेंज द कैमरा पोजीशन और एनीथिंग। इट्स एब्सोल्युटली इट्स लुकिंग परफेक्टली फाइन। या ओके, सो थोड़ा सा मैं यदि कैमरा को यदि आपको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, सो यू कैन जस्ट टेक दिस पैन टूल एंड यू कैन जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा करती हूँ। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। ओके, अब हम रेंडर सेटअप करेंगे। तो रेंडर सेटअप के लिए आप रेंडरिंग पे जाइए एंड देन क्लिक ऑन रेंडर सेटअप। F10 इज़ शॉर्ट की फॉर द रेंडर सेटअप। अब हम यहाँ पर वी रे के लिए जो रेंडर सेटअप करेंगे, फर्स्ट आई विल गो टू वी रे ऑप्शन and then go to this frame buffer option. Just check this enable built-in frame buffer option. यहाँ पर जो इमेज सैम्पलर है यहाँ पर हम टाइप एडेप्टिव DMC ही रखेंगे और एंटी-अलाइजिंग फ़िल्टर को हम कैटमल रोम रखेंगे। फॉर इंटीरियर पर्पस आई यूज़ दिस कैटमल रोम। देन फॉर कलर मैपिंग यू कैन गो फॉर एक्सपोनेंशियल। For interior, these are all settings, V-Ray settings for interior purpose. Okay, now click on this subpixel mapping, clamp out. Okay, so this is for image sampler and this is for color mapping. Now go to indirect illumination and then just turn off this option. प्राइमरी बाउंसेस में GI इंजन जो है वो irradiance मैप ही होगा, एंड सेकेंडरी बाउंसेस में GI इंजन को हम लाइट कैशे रखेंगे। ओके, इरेडियंस मैप में हम जाएंगे। सो दिस इज़ द करेंट प्रीसेट। क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टाइम टेस्टिंग रेंडर करना पड़ता है, तो आप मीडियम या लो पे रख के देख सकते हैं। जब आपको फाइनल रेंडर करना होगा यू कैन कीप इट हाई, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट आउटपुट। लेकिन इसमें रेंडर टाइम क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए आप टेस्टिंग टाइम पे आप मीडियम या लो रख के आप काम करके आप रेंडर करके देख सकते हैं बार बार। जब आपको फाइनल रेंडरिंग करना है यू कीप इट हाई। ओके, सो आई एम कीपिंग इट हाई ओनली, एंड देन go to this light cache option. This subdivision, again the subdivision you keep it 1000 for final rendering, और testing purpose के लिए you can keep it 500. Again it increases the render timing. So I'm keeping it 1000 now. Store direct light, I'm turning on this thing. Show calc face, I'm turning on this thing. प्री-फिल्टर ऑन कर रही हूँ। यूज़ लाइट कैशे फॉर ग्लॉसी रेस ऑन कर रही हूँ, और फिल्टर को मैं नन रख रही हूँ। एंड देन आई विल गो टू सेटिंग्स एंड देन आई विल चेंज दिस डायनामिक मेमोरी लिमिट। सो दिस इज़ एज पर योर रैम
कितना आपका रैम का जो कितना जीबी का है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका वैल्यू सेट कीजिए। तो मैं इसको 6000 रख रही हूँ। सो जितना भी आपका रैम है उससे आप थोड़ा सा कम रखिए। एंड देन दिस इज़ डन। नाउ एवरीथिंग इज़ डन। चलिए आप रेंडर करके देखते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गिव्स द लुक। आई थिंक लाइट थोड़ा सा कम है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा लाइट और देने का ज़रूरत होगा। सो दिस इज़ लुकिंग लिटिल डार्क। सो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा लाइट इस पर और डाल आई थिंक आई नीड टू प्लेस सम मोर लाइट्स। ओके, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रही हूँ। Yeah, I think this is the perfect frame which I'm looking for. थोड़ा सा मैं कैमरा का जो आई थिंक इट्स ऑल परफेक्ट। जो मुझे जितना व्यू चाहिए था आई थिंक आई एम गेटिंग दैट मच ऑफ व्यू। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फोकल लेंथ को 32 है, इसको मैं 30 कर रही हूँ। ओके, जस्ट थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा कॉर्नर पोजीशन दे रही हूँ। एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो लेट मी ट्राई विद दिस 32 ओनली। देखते हैं। So I think this one is perfect. ओके, आई एम गोइंग विद दिस व्यू। अब मैं थोड़ा सा लाइट, बिकॉज आई वॉज फाइंडिंग दैट थोड़ा सा लाइट की कमी थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइट में जा रही हूँ, वीरे लाइट में जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई विल जस्ट टेक अ प्लेन वीरे लाइट और मैं रैंडमली कुछ वीरे लाइट टॉप व्यू से प्लेस करूँगी, मे बी एट दिस पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर दूँ। So just moving this. Okay, I just forgot to take it realistic view. ठीक है, पहले मैं इसको पोजीशन में मूव कर देती हूँ। ओके, हम इसको रियलिस्टिक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ये मैंने इसको शेडेड मटेरियल ही रखा था। सो लेट मी टेक दिस रियलिस्टिक, जिससे मुझे यहाँ पर भी रियल व्यू मिले। या
सो देखते हैं इस लाइट का इंटेंसिटी कितना है. इसको हम इनविजिबल ही रखेंगे बिकॉज आई डू नॉट वांट टू शो द सोर्स. और आई एम कीपिंग इट 10 ओनली. तो इसको हमने 10 ही रखा है और इसको मैंने इनविजिबल रखा है सो दैट आई कैन सी. लेट्स सी, यदि मुझे और लाइट की ज़रूरत पड़े तो मैं इसका इंटेंसिटी बढ़ा दूँगी. अभी तो फ़िलहाल मैं इसको 10 ही रख के काम चला रही हूँ. एंड देन what I will do, I will just place another light at that corner. तो इसी लाइट को मैं कॉपी कर रही हूँ and I'm going to place it at that point. काफ़ी स्लो चल रहा है. काफ़ी सारे मैंने लाइट्स मटेरियल काफ़ी कुछ यूज़ किया है. तो थोड़ा सा ये शेडेड लेके यदि हम करते हैं तो थोड़ा सा ये लाइट होता है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमारा सब कंप्लीट हो गया है. तो बस फाइनल रेंडरिंग देखना है. सो आई थिंक देखते हैं रेंडरिंग करके कि व्हाट काइंड ऑफ लुक आई गेट. आई थिंक अब ये ठीक है लाइट. मैं इससे ज़्यादा लाइट आई डू नॉट वांट टू हैव मोर लाइट देन दिस. यहाँ पर मेरा एक कंपोनेंट था, आई डोंट नो वेयर इट हैज़ गॉन. यहाँ पर मैंने एक डेस्क के सामने भी एक कंपोनेंट प्लेस किया था. वेयर इट इज़ गॉन नाउ. चलिए मैं एक ट्राई करती हूँ फिर से बनाने का. ओके इट हैज़ कम. या शायद हाइड हो गया था. एनीवेज चलिए इसको एक्टिवेट करते हैं, दिस पर्सपेक्टिव, दिस कैमरा व्यू को, एंड देन दिस फाइनल रेंडरिंग. आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ रेडी. So I think this is ready. This is giving the perfect look. लेकिन that box is still not coming in rendering. I don't know what's the issue. ये यहाँ पर तो है. This object is there very much, but ये rendering में नहीं आ रहा है. I don't know what is the issue. सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है. हाँ, don't know which line is that. I know that I had created that using line option, but there are many line tools. There are many objects which have been made using line tools, so I'm not sure that which one is this.
I think I need to hide this. Let me see if I can select this. This is not even getting selected. This object is there, but I don't think why this is happening. This object is very much there. Yeah, see, but I am unable to select it even. मैं इसको डिलीट भी नहीं कर पा रही हूँ, सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है और रेंडरिंग में भी नहीं आ रहा है. ये बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है. कुछ तो प्रॉब्लम है. इनफैक्ट जब मैं लाइन लेके फिर से बनाने जा रही थी तो ये ऑटोमेटिक वापस आ गया. सो आई डोंट नो व्हाट्स द इशू. एनीवेज अनहाइड ऑल. इसके साथ ये सिलेक्ट आ रहा है. मीन्स इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस थिंग, यू नो, इसका एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, कोई ग्रुप में भी नहीं है. एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल गेटिंग सिलेक्टेड. This 2 lines. हाँ जी, तो यही 2 लाइंस थे. इनको मैं डिलीट ही कर देती हूँ. पता नहीं इसी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. एंड लेट मी रिक्रिएट देम. सो आई एम टेकिंग दिस लाइन ऑप्शन. इस साइड व्यू से मैं बनाती हूँ. So I'm randomly going to create this. Where is this line is coming? I'm just making it outside. This is getting too, you know, slow. Oh man. Oh man. यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ कहीं और ये हो रहा है क्लिक. इट हैज़ बिकम सुपर हेवी फाइल. यहाँ पर बहुत सारे मैंने लाइट, मेनली जो प्रॉब्लम होता है, यू नो, आप यदि यू नो, यदि आप जितना ज़्यादा आप ग्लास मटेरियल आप यदि यूज़ करते हो तो दैट इज़ गोइंग टू मेक योर फाइल मोर हैवी. ओके, वापस थोड़ा सा
आई थिंक दिस इज़ डन. मैं इसको थोड़ा सा रेंडरिंग कर देती हूँ इसका थिकनेस. सो enable in renderer, enable in viewport, and then this rectangular. अब इसको हम 1 feet or maybe 1.5 feet. Yeah, I think this is done. अब इसको मैं प्लेस कर देती हूँ. Okay, I think यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसका हाइट देख सकते हैं. ये वर्टेक्स जो है ये नीचे चला आया है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसको मैं मूव कर रही हूँ. ओके, एंड आई एम जस्ट मूविंग दिस लिटिल डाउन. मुझे थोड़ा सा ये लंबा लग रहा है, so I'm just moving it little down. Yeah, I think it's done. थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस में 20 and this width thickness I'm making 3. ओके, और इस पे मैं एक मटेरियल दे दूँ. आई थिंक विच मटेरियल आई हैड यूज्ड फॉर दिस वन. आई थिंक दिस वन. या इसको ही मैंने यूज़ किया था, तो इसको वापस मैं असाइन कर देती हूँ. और इसी को मैं एक कॉपी कर दूँगी. यस, दिस इज़ डन. वैसे वो दिख तो नहीं रहा था, फिर भी मैंने कॉपी कर दिया. चलिए अब रेंडर करते हैं हम अपना फाइनल रेंडरिंग. आई थिंक थोड़ा सा कैमरा पोजीशन ये बहुत नीचे से आ रहा है. यहाँ पर जो डिस्प्ले एरिया है इसको मुझे थोड़ा सा और हाईलाइट करना है. ये जो सेंटर में मैंने जो इतने भी फुटवेयर रखा है, तो आई वांट टू हाईलाइट देम. तो थोड़ा सा मैं कैमरा पोजीशन को ऊपर की तरफ करना चाहूँगी. कैमरा, सेलेक्ट दिस कैमरा. मैं थोड़ा सा कैमरा को ऊपर की तरफ मूव करना चाहती हूँ. ओके, yes, I think this is fine. Yeah. अब चलिए रेंडर करते हैं. आई होप नाउ आई विल गेट माई वॉट एवर माई डिज़ायर्ड रिजल्ट इज़.
आई थिंक इट्स लुकिंग परफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और किस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। काफ़ी दिनों बाद मैं मैथ्स के ऊपर कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, सो बिकॉज आई एम कीपिंग बिजी नाउ डेज, टाइम ज़्यादा मिल नहीं रहा है ड्यू टू माई क्लासेस एंड ऑल दैट। यदि एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड to learn this Max software, you can contact me on given below details. Yeah. तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आई थिंक दिस इज़ गिविंग द परफेक्ट लुक। थोड़ा सा रेंडर होने में टाइम लगेगा बिकॉज मैंने इसको हाई रेंडर टाइम में ही रखा है, मैंने सब डिवीजन भी इसको रिड्यूस नहीं किया, तो थोड़ा सा रेंडर होने टाइम लगेगा, बट आई थिंक यू पीपल कैन मेक इट आउट। मैंने स्टार्टिंग में अपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी I'm going to put this render image. So I hope you have liked this video. यदि कोई भी आपका कोई सजेशन हो कि मैं इस तरह मैंने जो लाइट यूज़ किया है उसके अलावा भी मैं कुछ दूसरे लाइट से यूज़ करके आई कुड हैव मेक दिस रेंडरिंग मोर ब्यूटीफुल, आपका यदि कोई भी सजेशन हो देन यू कैन गिव मी दोज सजेशंस। या सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन नाउ। Thank you everybody.